को पढ़ के ही सीखा है। एक कभी मौका मिले तो एक जर्मन फिलोसोफर थे 19वीं सेंचुरी में, किरकेगार्ड नाम था, सोरेन किरकेगार्ड। बड़े गहरे चिंतक थे, हीगेल के समकालीन थे, हीगेल के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जब आप बुद्धि से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल अनिश्चितता हाथ लगेगी। जैसे ईश्वर है या नहीं है, आप कितना भी तर्क लगा लीजिए, कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलने वाला, कितना भी दिमाग लगा लीजिए। ये अनिश्चितताएं आपको बेचैन कर देंगी, बेहवल कर देंगी, और लंबे समय तक बेचैन रहने के बाद आपको अपने अंदर से एक उत्तर मिल जाएगा, और वो उत्तर फैक्चुअली करेक्ट हो या ना हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सुकून के लिए पर्याप्त उत्तर होगा। इस प्रोसेस में जब मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं भी जब 20-22 की उम्र में था, मुझे लगता था कि मतलब दुनिया के इतिहास में दो ही चरण हैं, एक मुझसे पहले, एक मेरे बाद, मैं सेंटर में हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता ही था, सच में रहता था। मैं कविताएं ऐसी लिखता था गंदी गंदी उस समय, जो मतलब इस भाव में थी, मेरा वर्तमान भविष्य बनेगा, ऐसा मैं लिखता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। ऑल आउट जलने से वो मर जाता है, यूनियन कार्बाइड में फैलाव हो जा रहा है इसका, तो मैं मर जाता हूँ, इतना ही मामला है। तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेना। सीरियसली का मतलब ये नहीं सोचने की मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, बस ये समझना है कि मैं बहुत छोटा हूँ, छोटेपन में खुश रहना है। आपको तो क्योंकि कविताओं का शौक है, आपने अच्छे कवियों का नाम बोला, ये कविता आपको सुनाता हूँ। 1950s-60s में एक कंसेप्ट चला डीह्यूमनाइजेशन का, सार्त्र से प्रभावित होगा। लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लघु मानववाद कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि लघु हो तो भी तो बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। उस समय कई लोग बहुत निराशा में लिख रहे थे। एक प्रभाकर माचवे तो क्या लिख गए, घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं। और ऐसे सर्वेश्वर ने कुछ लिखा जिसका भाव है कि मैं कुछ नहीं हूं और खुद को दिलासे देता हूं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं। तो घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं, किसी घिसे सोल के फटे हुए जूते का टूटा हुआ फीता हूं। ऐसी कविताएं लोग लिखते थे उस समय, निराशा से भरी हुई। वाजपेयी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे भाई हम छोटे हैं तो क्या हुआ, उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। मतलब उन्होंने लिखा, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे अनचीन्हे बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं थी। इसी में खुश है। हाय सर, मेरा नाम कुंदन है। कुंदन जी जी। मेरा सवाल ये कि मैंने एक्चुअली आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि आपकी सफलता के पीछे तुक्के हैं। तो वो ऐसे कौन से तुक्के हैं जिनको आप? एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। जैसे मेरा IQ ठीक ठाक है, मैंने कभी नापा नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि 120-130 कम से कम होगा। इससे मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। मेरी हाइट ठीक है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं। मेरी आंख खराब है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं। मैं दिखने में बहुत कुरूप नहीं हूं, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं। आप लंबे हैं, सुंदर हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, मतलब मोटे भी हो सकता है, खा खा के मोटे हो गए हों, लेकिन बेसिकली आपका जो व्यक्तित्व है जेनेटिकली, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसकी क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। तुक्का लग गया। आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिसकी वजह से आप सफल हुए, या ऐसा कहने के पीछे क्या विचार था आपका? जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, मैं बोलता हूँ मैं तुक्कावादी हूँ। तुक्काइज्म मेरी विचारधारा। ये बात मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी है। हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। मैं 5 भी नहीं कह रहा हूँ, मैं 1 भी नहीं कह रहा हूँ, मैं 0 कह रहा हूँ। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंप भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है? गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो गुब्बारा बन के हवा में उड़ना सामान्य बात है, लेकिन एक बार ईमानदारी से टटोल लेना कि मेरी सफलताओं में मेरी कितनी भूमिका है, वो ज्यादा गहरी बात है। तो एक बार खेल लेते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिस पे मेरी सहमति भी है,
वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व दो चीजों से मिलकर बनता है। जीन्स की हिस्ट्री में छोटापन था तो अब छोटे हो गए, किसी के जीन्स में गोरापन था अब गोरे हो गए, इसलिए अब विज्ञापन में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि मैंने कौन सी क्रीम लगाई थी। तो लगाई नहीं क्रीम आपने कोई क्रीम नहीं लगाई, क्रीम लगा के आज तक कोई गोरा हुआ भी नहीं है। अगर आप सांवले पेरेंट से घर हुए, भूमध्य रेखा के आसपास पैदा हुए तो आप सांवले हो गए, इसमें आपकी क्या अच्छाई है गलती है, सामान्य सी बात। आपका आईक्यू आपके बस में नहीं है। अगर आपका मतलब आप पूरी ताकत से आईक्यू में थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकते हैं, रेंज डिसाइडेड है, उस रेंज के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि वहां संविधान में लिखा है कि जो वहां जन्म से नागरिक होगा वही बन सकता है। मैं कैसे जन्म लूं वहां जाके? दूसरा तुक्का क्या है? एनवायरमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे, ये सब मिलकर आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते। तो आप या मैं क्या है? तुक्के से एक घर में एक जेनेटिक स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए, दूसरे तुक्के से कुछ भाई बहन, कुछ रिश्तेदार, कुछ माँ बाप, कुछ स्कूल टीचर, कुछ कॉलेज टीचर, कुछ और लोग जिंदगी में आए, कुछ एक्सपोजर मिल गया। कोई बच्चा पैदा हुआ दिल्ली में, कोई पैदा हुआ बिहार या उड़ीसा के बहुत पिछड़े हुए गांव में। अब उस गांव में पैदा होने वाला बच्चा सामान्यतः दिल्ली के बच्चे से आगे नहीं निकल पाएगा। आप हुए उच्च जाति, उच्च कुल में, कोई हुआ दलित समाज में, ऊपर से महिला के रूप में हुआ, उसे जिंदगी में परिस्थितियां ही नहीं मिली। आपका सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, उसका सपना है कि गांव में जितना गोबर बिखरा सारा मेरा हो जाए, क्योंकि पहले मैंने देख लिया है मेरा है गोबर सारा का। सपनों में कितना अंतर। इलॉन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल्पना करता हूँ अगर वो बुरुंडी में पैदा होता तो बन के दिखा देता, बन के दिखा दे भाई। अगर इतना ही आपका व्यक्तित्व महान है तो बन के दिखा दीजिए। इलॉन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकता है, पैदा हर जगह होते हैं और बनता वही है जो अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑप्शन देती है, वहाँ नॉलेज इकोनॉमी है, वहाँ हर चीज़ आपको मिलती है, स्टार्टअप करने के लिए पूंजी आराम से मिलती है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म जिस लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करता है वो विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े 10 स्टार्टअप में से कम 7 अमेरिका में ही दिखते हैं?